हेलो बच्चों, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। आप सब कैसे हो? आई होप कि मस्ती होगे, ज़बरदस्ती होगे और परफेक्ट ही होगे, है ना? जैसा कि हर वीडियो में बात करते हैं। एंड आई एम बैक विथ अ न्यू वीडियो, न्यू एक्सक्लूसिव एंड एनर्जेटिक वीडियो, है ना? जैसा कि हम इस सीरीज़ में बात करते हैं, हम रोज़ नए नए वीडियोज़ लेके आ रहे हैं, नई नई चीज़ें आपके लिए ला रहे हैं, नई नई क्वेरीज आपकी आ रही है, तो उनके बेसिस पे हम रोज़ एक नई वीडियो लाने की कोशिश कर रहे हैं। और आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है हमारे CUET एक्सप्रेस चैनल के प्लेटफॉर्म पर। मैं विशाल सर आपके सामने हाजिर हूँ। एक आज बहुत ही अच्छी वीडियो, बहुत ही यूनिक वीडियो लेके आया हूँ, है ना? क्योंकि देखो, CUET का अभी दौर चल रहा है, अभी ये सारा महीना, है ना? NTA क्या कर रही है, बच्चे क्या कर रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों को लेकर इतनी सारी पब्लिक नोटिसेज आ रही है, इन्फॉर्मेशन आ रही है, क्या करे बच्चा? बिल्कुल कंफ्यूज्ड है, बच्चा बिल्कुल टेंशन में है कि क्या करे वो। तो कुछ हमने FAQs उठाए हैं, बच्चों की क्वेरीज आ रही थी, उन क्वेरीज को उठाया हमने और यहाँ पे हमने PPT के फॉर्म में कन्वर्ट किया है, ताकि आप लोगों के सारे उन क्वेश्चंस के आंसर मिल जाए, सारी क्वेरीज सॉल्व हो जाए जो आपको परेशान कर रही है ना, चुड़ैल की तरह, बिल्कुल भूतों की तरह आपके पीछे पड़ी हुई है। तो आप, आई होप कि आप आज की इस वीडियो में आपकी सारी क्वेरीज, सारे जो डाउट हैं, सारे प्रॉब्लम्स हैं, वो सॉल्व हो जाएंगे, है ना? और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इसका पार्ट 2 भी लेके आएंगे। फिलहाल तो इसमें ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने टैकल किए हैं जिससे आपको दिक्कत हो रही है ना, चाहे आपका प्रेफरेंस लिस्ट बनाना हो, चाहे CSAS पोर्टल से रिलेटेड कोई क्वेरी हो, है ना? सोल क्या है, NC वेब क्या है, ये सारी चीज़ें, बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन है तरह तरह की, तो इन सारी चीज़ों को हम सॉल्व करेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वो कौन से 5-6 जो हमने क्वेरीज ले रखी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आ रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वन से। अच्छा, जो सबसे बड़ा, व्हेन विल आंसर की विल रिलीज, जो सबसे बड़ा और सबसे तनावपूर्ण, जो सबसे मोस्ट कंफ्यूज्ड बच्चों के बीच में जो क्वेरी चल रही है ना, जिसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं लोगों के पास, लोग अपने नाखून खा रहे हैं टेंशन के चक्कर में, है ना? वो सबसे बड़ा आपके सामने FAQ है, व्हेन विल आंसर की विल रिलीज, है ना? तो सर आप प्लीज़ बता दो कि कब हमारा आंसर की आएगा, कब नहीं आएगा, क्योंकि देखो NTA का भरोसा नहीं है ना, कि कब वो दे दे। अगर आप रात में 2 बजे सो रहे हो, उसी टाइम पे रिलीज कर दिया, सुबह उठ के देखो ओ ये क्या हो गया, नई चीज़ आ गई, ठीक है? तो आप जो है बच्चे इन सबको लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, प्रॉब्लमेटिक तो नहीं कहेंगे, कन्फ्यूज है, थोड़े से टेंशन है। तो देखो बच्चों, अगर मैं बात करूँ आंसर की रिलीज की, तो अभी देखो आपका 30 को रिजल्ट आने वाला है, 30 जून को प्रोपोज डेट है जो रिजल्ट का। तो वी होप कि एक उसके पहले ही आएगा। तो अभी क्या है कि 18 जून है ना, 18, 19, 20, है ना? इस तरीके से अगर डेट वाइज अगर देखें तो मे बी 20 to 25 जून, इसके बीच में, यानी रिजल्ट से लगभग 5 से 7 दिन पहले आपका आंसर की रिलीज हो सकता है और आप उसको चैलेंज कर सकते हो, है ना? आंसर की आपका रिलीज 20 से 25 के बीच में होगा। वैसे तो 20 के पहले भी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि 20 के बाद ही आएगा, 20 के पहले भी आ सकता है। तो 20 के पहले और 25 के बीच में, है ना, 20 और 25 जून के बीच में आपका आंसर की आ सकता है, अकॉर्डिंग टू द पब्लिक नोटिस जो NTA ने रिलीज करी है ना? क्योंकि रिजल्ट से एक हफ्ता पहले हम मान के चल सकते हैं, 5 दिन पहले मान सकते हैं, क्योंकि फिर रिजल्ट भी आएगा तो उसके बाद भी चीज़ों को सेटल डाउन करना होगा। तो आपका आंसर की जो है, आप मान के चलिए 20 से 25 के बीच में आपका रिलीज हो जाएगा, है ना? 20 से अगर पहले हो जाता तो वेल एंड गुड है, ठीक है? तो आप उस चीज़ को देख सकते हो, लेकिन 20 से 25 आप मान के चलिए, ठीक है? तो फर्स्ट जो आपकी क्वेरी थी वो हमने सॉल्व कर दी। चलिए, अच्छा, दूसरा क्या है, विल रिजल्ट बी अनाउंस्ड अर्ली देन प्रपोज डेट। ओह, व्हाट इज दिस? दिस इज द मोस्ट कंफ्यूज्ड क्वेश्चन, है ना? जो सबसे ज़्यादा बच्चों ने ये क्वेरी पूछी है कि क्या सर रिजल्ट जो है अपने प्रपोज डेट से पहले, यानी 30 जून से पहले आ सकता है? क्योंकि हमारे NTA चचा ने बोल रखा है कि 30 जून को आपका रिजल्ट आएगा। लेकिन आपने नीट देखा, नीट का क्या हुआ? इलेक्शन के दिन यानी 4 जून को प्रपोज डेट कितना था, 14। तो NTA ऐसी गड़बड़ियाँ, मतलब ऐसे शॉक्स जो है देती रहती है, तो कन्फ्यूजन देती रहती है, ऐसे आपको ये शॉक देती रहती है कि भाई अलग अलग चीज़ों पे अलग अलग टाइम पे, मतलब अगर आपका नीट के बारे में अगर देखें हम, तो 14 जून को रिजल्ट आने वाला था, बट व्हाट वी हैव गॉट कि 4 जून को ही हमारे पास रिजल्ट आ गया, और ये बहुत बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा
शॉकिंग वाली न्यूज़ थी कि भैया ये क्या हो गया, तो ब्रेकिंग न्यूज़ बन गया ना, टाटा बाय बाय खत्म सारी चीज़ें। और उसमें आपने देखा भी एनटीए के साथ और बाकी बच्चों के साथ क्या क्या चीज़ें, मतलब क्या क्या गड़बड़ी हुई है ना, किस किस तरह की प्रॉब्लम फेस करने को मिली। तो एनटीए क्या सर ऐसा कर सकता है क्या, 30 के पहले रिजल्ट आ सकता है? तो हाँ बिल्कुल, अगर नीट को हम मद्देनजर रखें, नीट को अगर रेफरेंस लेके चलें तो बिल्कुल हो सकता है कि 30 से पहले आपका रिजल्ट आ जाए। बट मेरा ये मानना है कि 30 जून से पहले वो रिजल्ट नहीं देंगे, है ना। वैसे तो मानने के लिए बहुत सारी चीज़ें मान सकते हैं, बट अभी के लिए हम ये मान सकते हैं कि 30 से पहले नहीं देना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर कुछ भी वो हो कुछ भी सकता है, एनटीए कुछ भी कर सकता है, बट बीच में बहुत सारी चीज़ें भी हो रही है, आंसर की चैलेंज करना, ये सारी चीज़ चैलेंज करना, ठीक है ना, आंसर की रिलीज करना। तो मेरे हिसाब से ये है कि 30 जून तक ही आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है ना। तो दोनों केसेस हो सकती हैं, 30 से पहले भी आ सकता है और 30 को भी आ सकता है, ठीक है ना। तो आप उसके लिए बिल्कुल तैयार रहिए, क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। चलिए, सब्जेक्ट क्राइटेरिया फॉर अप्लाइंग CSCS पोर्टल। अच्छा, CSCS पोर्टल पे बहुत सारे बच्चों ने लॉगिन कर लिया ऑलरेडी, है ना। ये चीज़ें आपने कर ली है ना, उसका प्रोसीजर आप लोगों को, सारे लोगों को पता है क्या क्या चीज़ें करनी है। 3 फेजेज है ना, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज। लेकिन उसके बाद भी बच्चों को बहुत सारे कन्फ्यूजन है कि सर सब्जेक्ट क्राइटेरिया क्या है। तो देखो उसमें मेंशन कर रखा है एनटीए ने कि लिस्ट ए से एक सब्जेक्ट उठाना, मतलब आपको लैंग्वेज चाहिए एक एडमिशन के लिए, जो भी आप एडमिशन ले रहे हो आपको क्या उठाना है, लिस्ट ए से एक सब्जेक्ट उठाना है। 2 उठाने हैं लिस्ट B1 से, है ना। 2 लिस्ट है, एक लिस्ट तुम्हारा ए है, ठीक है, लिस्ट बी है। अब लिस्ट बी के 2 पार्ट हैं, लिस्ट बी के 2 पार्ट हैं, ये बी है, बी के 2 पार्ट है, ये कि ये और एक ये, ठीक है ना। लिस्ट B1 और लिस्ट B2। तो लिस्ट ए से मतलब आपका एक लैंग्वेज रहेगा, चाहे वो हिंदी आपने डाला हो या वो डाला हो, जो भी आपने 12th का लैंग्वेज डाला था, हिंदी, इंग्लिश, जो भी है ना, जर्मन, जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हो, तो आपको एक लैंग्वेज चाहिए, ठीक है ना। ध्यान से देखना, क्या चाहिए आपको, एक चाहिए लैंग्वेज, एक लैंग्वेज, है ना, ठीक है। लैंग्वेज प्लस लिस्ट B1 से आपको 2 सब्जेक्ट चाहिए, ठीक है, प्लस लिस्ट B2 से एक सब्जेक्ट चाहिए। अगर आपका B1 में अगर नहीं मिल रहा है तो आप B2 से उठा सकते हो, या फिर अगर B2 में सपोज दैट मान लो कि किसी ने कॉमर्स में एडमिशन लेना, तो एक तो चाहिए इसमें इंग्लिश, आपको मान लो उसके पास इंग्लिश था, तो एक तो आपका हो गया इंग्लिश प्लस। अब देखो B2 में जो है कॉमर्स के सब्जेक्ट नहीं दिखेंगे आपको, B2 में कॉमर्स के सब्जेक्ट दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं, तो इसमें कुछ चुनिंदा ही सब्जेक्ट हैं। तो आपको 3 के तीनों सब्जेक्ट कहाँ से उठाने हैं, आपको 4 सब्जेक्ट चाहिए एडमिशन के लिए, कम से कम 4 सब्जेक्ट कंसिडर करना है। तो एक तो लैंग्वेज हो गया, बाकी बचे 3 सब्जेक्ट, तो 2 इसमें से उठाओ, एक इसमें से उठाओ, या फिर अगर इसमें नहीं दिया आपका वो सब्जेक्ट तो आप तीनों के तीनों इसमें से उठा लो। तो अकाउंटेंसी उठा लिया, बिजनेस उठा लिया और इको उठा लिया, तो ये तीनों सब्जेक्ट यहाँ से उठा लोगे तो आपके 4 सब्जेक्ट पूरे हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये था आपका सब्जेक्ट क्राइटेरिया। चलो अगले क्वेरी पे बढ़ते हैं। व्हाट इज ड्यू रिफंड पॉलिसी फॉर CSCS, है ना। अच्छा, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज्ड हैं कि सर मान लो एडमिशन हमने ले लिया, कैंसिल कर लिया, या प्रेफरेंस लिस्ट में पहले एक कॉलेज चुना, उसके बाद हमने अपग्रेड सिस्टम में डाल दिया, तो हमारे पैसों का क्या होगा, है ना। वो रिफंड मिलेगा नहीं मिलेगा, किस तरीके से मिलेगा, तो उसके रिगार्डिंग भी एक पब्लिक नोटिस आ चुकी है आप लोगों के पास, है ना। उसके रिगार्डिंग भी पब्लिक नोटिस रिलीज करी थी एनटीए ने, डीयू ने रिलीज करी थी उसके रिगार्डिंग कि अगर आप CSCS पोर्टल पे आप लॉगिन करते हो डीयू के कॉलेजेस के लिए, है ना, CSCS पोर्टल पे अप्लाई करते हो तो रिफंड कैसे मिलेगा। तो सपोज दैट कि मैंने या फिर कोई बच्चा ए है, उसने क्या किया, पहले राजधानी कॉलेज में एडमिशन लिया। कहाँ लिया, राजधानी कॉलेज में। अच्छा, अब उसको अपग्रेड के टाइम पे उसने उस टाइम पे उसको कर दिया था, लॉक कर दिया था। उसके बाद अपग्रेड के टाइम पे उसको मान लो ARSD मिल रहा है, ARSD, तो इसकी तो फी उसने पे कर दी थी, ठीक है ना, जो भी रजिस्ट्रेशन फी, एडमिशन फी जो भी है, ठीक है ना। तो मान लो सपोज दैट 10,000 उसने पे कर दी, ठीक है। अब उसने ARSD में एडमिशन ली तो उसने एक्स्ट्रा मान लो 11,000 वहाँ पे कर दिया। अच्छा, अब इस 10,000 का क्या होगा, तो आप जो इसको क्लेम कर सकते हो, आप जो है फाइल कर सकते हो, क्लेम फाइल कर सकते हो। और वहाँ पे अगर आपने सितंबर तक की टाइमिंग दी है, अगर आपने 30 सितंबर 2024 तक आपने क्लेम कर लिया, आपने बता दिया डीयू को, तो आपके ये पूरे के पूरे पैसे फुल रिफंड होंगे। क्या होंगे, फुल रिफंड। इस बार डीयू ने सबको सख्त चेतावनी दी है, सबको ये बताया है, सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी को, एनटीए ने, ठीक है, और डीयू ने, कि आपको जो है जो रिफंड होगा आपको फुल रिफंड करना पड़ेगा, आपको कोई चार्ज नहीं। जब तक देखो जो भी डेट प्रपोज्ड है, अगर उसके पहले आपने क्लेम कर लिया एडमिशन लेने के बाद, तो आपको वो पूरे पूरे पैसे वापस मिल जाएंगे। बट
अगर मान लो किसी कारणवश ये डेट पार हो जाता है ना, क्या हो जाता है, ये डेट पार हो जाता है, तो इसके और 31 अक्टूबर यानी 30 सितंबर से लेके 31 अक्टूबर के बीच में अगर आप क्लेम करते हो तो आपके कुछ प्रोसेसिंग फीस कटेंगे। क्या कटेंगे? प्रोसेसिंग फी, है ना। तो जनरली ये 1000 रुपये होगा, 1000-1200 के आसपास प्रोसेसिंग फीस आपको काट के बाकी के पैसे क्या होंगे, तो मतलब आपको पार्शियल रिफंड होगा, मतलब कुछ फीस काट लेंगे अपने प्रोसेसिंग फ़ी के नाम पे और उसके बाद आपको रिफंड दे देंगे। तो ये था आपका रिफंड पॉलिसी। अगर आप 30 अक्टूबर भी आपका बीत जाता तो आपको कोई नहीं मिलेगा, तब आपको 0 मिलेगा, अंडा मिलेगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें पब्लिक नोटिस में मेंशन्ड है DU के। चलो अगला है व्हाट इज सोल एंड NC-वेब एडमिशन। अच्छा, इस चीज़ को भी लेके बहुत सारे बच्चों में कंफ्यूजन है। बहुत सारे बच्चे तो ये कह रहे हैं सर, जो लड़का है मतलब मेल है, मेल स्टूडेंट है, वो कह रहा है सर क्या मैं NC-वेब में एडमिशन ले सकता हूँ, है ना। तो बच्चे NC-वेब अभी मैं समझा रहा हूँ, NC-वेब सिर्फ लड़कियों के लिए, ठीक है ना। तो देखो सोल और NC-वेब दो चीज़ है, अच्छा 3 चीज़ें हैं, ठीक है ना। सोल, NC-वेब और रेगुलर, है ना। इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझना। देखो रेगुलर में क्या है बच्चा, वो ऑल डे कॉलेज खुला रहेगा, मतलब जो भी आपका अटेंडेंस की चीज़ें हैं आपके कॉलेज जो रोज चलेंगी, है ना। आपके कॉलेज क्या होंगे, वो रेगुलर रन करेंगे और उसमें बच्चा एडमिशन ले रहा है। जो अभी नॉर्मल जो प्रोसीजर चल रहा है एडमिशन का, वो रेगुलर वालों के लिए चल रहा है, ठीक है ना। ठीक है, तो उसमें क्या है, ऑल डे वर्किंग जो कॉलेज के दिन है उसमें बच्चे को जाना होता है कॉलेज, है ना। अगर 5 दिन का कॉलेज है, 6 दिन का कॉलेज है हफ्ते में, तो उस सारे दिनों में उसको जाना होता है, वरना अटेंडेंस की दिक्कत होती है, ठीक है। तो इसमें जो है रेगुलर में, इसमें गर्ल्स और बॉयज़ कोएड है, तो दोनों ले सकते हैं, गर्ल्स बॉयज, या फिर अगर और भी कोई है ना, अगर कोई तीसरा जेंडर हो तो वो भी ले सकता है एडमिशन, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसको नॉर्मली जैसे जिस तरीके से अप्लाई करते हैं वो होगा। NC-वेब क्या चीज़ है, अच्छा ध्यान रखना, NC-वेब के लिए भी रजिस्ट्रेशन ऑन हो चुका है, इसी महीने से हुआ है, ठीक है, मतलब पिछले महीने से 28 तारीख है, 28 मई से इसका भी रजिस्ट्रेशन ऑन हो चुका है। अच्छा, इसका जो क्राइटेरिया, इसका तो CUET है, इसका क्राइटेरिया जो रेगुलर का है जो वो CUET है, और ठीक है ना, CUET के बेसिस पे आपका एडमिशन होगा रेगुलर में, ठीक है। NC-वेब का क्या है, रजिस्ट्रेशन 28 मई से स्टार्ट हो गया, और इसका जो है आपका 12th के मार्क्स के बेसिस पे, 12th में आपने कितने मार्क्स गेन किए हैं उसके हिसाब से कट ऑफ लिस्ट निकलेगी और आपको फिर उसमें एडमिशन लेना है डिफरेंट कॉलेजेस में। अच्छा, रेगुलर में सारे कॉलेजेस पार्टिसिपेट करते हैं, ऑल कॉलेजेस पार्टिसिपेट करते हैं। NC-वेब में कुछ गिने चुने 20 या 25 कॉलेजेस हैं, ठीक है, 20 कॉलेज के आसपास है जो NC-वेब कराते हैं। अच्छा, NC-वेब में होता क्या है, NC-वेब पहली बात तो सिर्फ लड़कियों के लिए है, किसके लिए, सिर्फ गर्ल्स के लिए, किसके लिए, सिर्फ लड़कियों के लिए NC-वेब है। इसका पूरा फुल फॉर्म क्या है, नॉन कॉलेजिएट, ठीक है, विमेन एजुकेशन बोर्ड, है ना। मतलब ऐसा कॉलेज, ऐसा सिस्टम जिसमें सिर्फ लड़कियों का एडमिशन है, मतलब विमेन के लिए है। और दूसरा, वो उनको कॉलेज रेगुलर नहीं जाना, सैटरडे और संडे को जाना है। किस दिन जाना है, सैटरडे को और संडे को। मतलब ऐसे बहुत सारी बच्चियां, ऐसी बहुत सारे लड़कियां हैं जो है अनेबल हैं रोज कॉलेज जाने के लिए, तो उनके लिए बेसिकली डिज़ाइन किया गया उनके लिए कि वो सैटरडे और संडे को सिर्फ 2 दिन क्लास करके अपना कोर्स पूरा कर सकती है, ठीक है ना। तो उस तरीके से ये कोर्स, ये बोर्ड डिज़ाइन किया गया लड़कियों के लिए, उनके एक्सेसिबिलिटी के लिए, ठीक है, क्योंकि सारी लड़कियां आ जा नहीं सकती है ना, तो उनके लिए, तो जो लड़कियां प्रीफर कर रही हैं NC-वेब के लिए वो एडमिशन ले सकती है। 28 मई से इसका रजिस्ट्रेशन ऑन हो गया, रजिस्ट्रेशन करो, 12th की मार्कशीट अपलोड करो, है ना, जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, और वो। अच्छा, क्या इसमें लड़के एडमिशन ले सकते हैं, नहीं, इसमें लड़के बिल्कुल एडमिशन नहीं ले सकते, क्योंकि ये बेसिकली सिर्फ किसके लिए है, लड़कियों के लिए, सिर्फ और सिर्फ ओनली लड़कियों के लिए है, ठीक है ना। अच्छा, अब आ जाते हैं सोल पे। सोल भी कुछ हद तक NC-वेब की तरह है, बस क्या है इसमें लड़के और लड़कियां सारे लोग जो एडमिशन लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। सर यहाँ तो बहुत ज़्यादा पार्शियलिटी हो गई हमारे साथ, है ना, ये तो अनफेयर है कि NC-वेब लड़कियों के लिए बना दिया, हमारे लिए कोई ऐसा बोर्ड क्यों नहीं बनाया। क्योंकि भाई तुम लोग हो शरारती, है ना, लड़के होते हैं थोड़े चंचल टाइप के, ठीक है, उनको क्या ज़रूरत है, ठीक है। आपके लिए सोल बनाया है ना, सोल है आपके लिए, रेगुलर आप इसमें जाओ, है ना। तो सोल का क्या सिस्टम है कि इसमें भी आपको कॉलेज रेगुलर नहीं जाना होता है, इसमें सिर्फ आप एग्जाम देने जाते हो, आप खुद से पढ़ते हो, घर पे पढ़ते हो, है ना। अगर कोई ज़रूरत पड़ी तो आप कॉलेज जा सकते हो, विजिट कर सकते हो, जो आपको कॉलेज अलॉटेड हो, ठीक है। अच्छा, इसमें कॉलेज का कोई वो नहीं है, आपको सिर्फ इसमें क्या है कि आपको
सिर्फ पेपर देने जाना होगा, इसमें कॉलेज अटेंड करने का कोई सीन नहीं है, लड़कों के लिए लड़कियों के लिए जो भी इसमें लेना चाहता है सोल में। तो आप एनसी वेब में आप जो है ऑथोराइज्ड होते हो कॉलेज के लिए, और आप जो है कॉलेज जाना पड़ता है सैटरडे संडे को, बट सोल में आपको नहीं जाना है, आपको सिर्फ एग्जाम देने जाना है, ठीक है ना। ये बेसिकली डिस्टेंस लर्निंग है। सोल का मतलब क्या होता है? स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग। क्या होता है? स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग। तो आपको सोल में कॉलेज नहीं जाना, सिर्फ आप एग्जाम देने जाओगे, ओके। और अपने रेगुलर अपडेट्स चेक किया करो, और कॉलेज जाने की मान लो कोई जरूरत पड़े, इंपॉर्टेंट चीज़ है तो आप जा सकते हो, कॉलेज विजिट कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये है सोल का सिस्टम। तो आई होप कि इसमें आपको समझ में आ गया होगा सोल, रेगुलर और एनसी वेब में। अच्छा, एडमिशन टू माइनॉरिटी कॉलेज। अच्छा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, एडमिशन टू माइनॉरिटी कॉलेज, ठीक है ना। कि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज है कि सर माइनॉरिटी कॉलेज में कैसे एडमिशन होगा, क्या सीन है सर उसका, क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो देखो, माइनॉरिटी में क्या है तुम्हारा, क्रिश्चियन माइनॉरिटी और सिख माइनॉरिटी। तो हमारे देश में जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है ना, जैसे सिख कम्युनिटी और क्रिश्चियन कम्युनिटी, तो उनके लिए डेडिकेटेड कुछ कॉलेजेस हैं। जैसे क्रिश्चियन के लिए जेसस एंड मेरी कॉलेज और सेंट स्टीफेंस कॉलेज। अच्छा, सिख के लिए कौन कौन से हैं? माता सुंदरी देवी, श्री गुरु गोविंद सिंह, श्री गुरु नानक और श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज, ठीक है ना। तो ये सारे कॉलेजेस है जो माइनॉरिटी के लिए, ये क्रिश्चियन के लिए और ये तुम्हारे सिख के लिए। अच्छा, क्या सर सिर्फ इसमें माइनॉरिटी वाले एडमिशन ले सकते हैं? नहीं, इनमें क्या है, माइनॉरिटी के लिए 50% या उससे ज़्यादा सीट रिजर्व्ड होती है। क्या होती हैं? 50% सीट्स जो है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, 50% सीट्स आर फॉर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द अनरिजर्व कैटेगरी एंड 50% आर रिजर्व्ड फॉर माइनॉरिटी। तो 50%, अगर मान लो उस कॉलेज में 100 सीटें हैं तो 50 जो है माइनॉरिटी के लिए फिक्स है और 50 जो है बाकी सारे कैटेगरी के लोग उसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो ऐसा नहीं है खालसा में कोई पवन सिंह या फिर कोई और ऐसा बच्चा है जो दूसरे कम्युनिटी से आता है तो नहीं ले सकता एडमिशन, ठीक है ना। अगर कोई विकास शुक्ला है तो वो भी एडमिशन ले सकता है, ठीक है। लेकिन उसमें क्या है, 50% सीट उसकी उसमें मिलेगी आपको अनरिजर्व कैटेगरी से, ठीक है ना। तो बाकी क्रिश्चियन माइनॉरिटी और सिख माइनॉरिटी, ठीक है ना। तो ये आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा। इसमें 50% आपकी सीट। अच्छा, इसमें एडमिशन लेने के लिए मान लो अगर कोई इससे बिलोंग करता है, इस कम्युनिटी से क्या करता है, बिलोंग करता है, तो उसको जो है एडमिशन मिलेगा कैसे? उसके लिए आपको माइनॉरिटी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? माइनॉरिटी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा आपको। उसमें एक्स्ट्रा जो माइनॉरिटी सर्टिफिकेट आपको रजिस्ट्रेशन किया अप्लाई करते टाइम CSCS पोर्टल में आपसे पूछेगा और आपको वो सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। उसके बेसिस पे आपको एडमिशन मिल जाएगा। इसमें आपको बेसिकली प्रेफरेंस दिया जाता है जो सिख या माइनॉरिटी कम्युनिटी से, ठीक है। तो आई होप कि इसी तरीके से कश्मीरी माइग्रेंट वगैरह का भी सीन है, ठीक है। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। ये इंपॉर्टेंट FAQs थे जो बहुत बच्चों के क्वेरीज आ रहे थे, तो हमने कुछ उनमें से मेजॉरिटी ऑफ द क्वेरी उठाई और आपके सामने इन सारी चीज़ों का सोल्यूशन रखा, इन सारी चीज़ों का हमने आंसर किया, ठीक है ना। तो अगर अभी और भी क्वेरीज आपकी आएंगी तो हम इसका पार्ट 2 भी लेके आएंगे, ठीक है। तो उसके बेसिस पे अगर आपकी क्वेरीज आती रहती है, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमसे पूछ सकते हो। हमारे सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो करो और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो, जिससे आपको डेली टू डेली बेसिस पे अपडेट मिलता रहे, ठीक है ना। तो आई होप कि ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो फॉर द फर्दर वीडियोस एंड नोटिफिकेशन। फिर आऊँगा मैं अगली वीडियो में, आपको मिलूंगा मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, ओके। चलिए, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।